जाएंगे। कुकू उसी नारियल के पेड़ के बड़े से किए। गुड़िया बेटी, न जाने मेरा कुकू जिंदा भी होगा या फिर नहीं। मेरा भाई बहुत समझदार है, वो घर वापस जरूर के साथ लगकर बैठा रहता है। उसे अकेले में बहुत डर लगता है, मगर वो जानता था कि शोर करने से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। बारिश कुकू के लिए नई चीज थी। जब आसमान से तेज बिजली की रोशनी आती तो कुकू और भी डर जाता। लंबी रात गुजर जाती है। बारिश थम चुकी थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक बार फिर से कुकू की खोज में घर से निकलती हैं। कुकू भी उड़ता है। उसे ये जंगल नया नया लग रहा था। वो उड़ते हुए थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर कुकू बहुत खुश होता है। अंकल कौवे, मैं रात तेज तूफान में अपनी मम्मा से बिछड़ गया था। छोटे चिड़िया के बच्चे, मेरी बहन भी कल रात उसी तूफान में मुझसे जुदा हो गई। रात वाले तूफान ने बहुत नुकसान किया है बख्शी का। अंकल कौवे, ये कौन सा जंगल है? बेटा, ये सागर वाला जंगल है। कुकू जानता था कि सागर वाले जंगल में उसकी नानो रहती है। सागर वाले जंगल का नाम सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल कौवे, यहाँ सागर वाले जंगल में नदी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ मेरी नानो रहती है। हाँ छोटे बच्चे, मुझे पता है उस पीपल के पेड़ का। चलो मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। कुकू कौवे के साथ उड़ता है। कुकू घर जाकर अपनी नानो के गले लग जाता है। नानो, मैं बच गया, मैं आप तक पहुँच गया। कुकू बेटा, आप कहाँ गए हो? नानो, मैं तो रात से मम्मा से बिछड़ा हुआ हूँ। मैं रात वाले तूफान में उड़कर इस जंगल पहुँच गया। मेरा बच्चा ठीक हो ना आप? हाँ नानो, मैं ठीक हूँ। नानो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लो मेरा बेटा, ये मीठी खिचड़ी खा लो गरम गरम, मैंने अभी बनाई है। कुकू स्वादिष्ट खिचड़ी खाता है। चलो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा बहुत परेशान होगी, मैं आपको आपकी मम्मा के पास छोड़कर आती हूँ। फिर कुकू की नानो कुकू को लेकर उड़ती है और बची हुई खिचड़ी भी साथ उठा लेती है। जब कुकू और उसकी नानो घर पहुँचते हैं तो मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर में नहीं थी। नानो, मम्मा नहीं है, मम्मा ठीक तो होंगी? कुकू बेटा, आपकी मम्मा आपको जरूर ढूंढने गई होंगी, वो घर लौट आएंगी। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और गुड़िया लौट कर आ जाती हैं। घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा, दरवाजा खुला है, कुकू भाई घर आ गए होंगे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर आती हैं तो कुकू अपनी नानो की गोद में बैठा खिचड़ी खा रहा था। अपने बेटे को देखकर मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। कुकू, मेरे बच्चे। कुकू अपनी मम्मा के गले लगता है और वो परिवार से खुशी खुशी रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, दुख आता है, दुख गुजर जाता है, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोल, तुम्हारी पत्नी ने मेरे बेटे की टोपी छीन ली है और उसे मारा भी है, समझा लो उसे। कौन? गोरी ने? गोरी तो सुबह से घर में है। ये सुनकर गोरी कौवी भी घर से बाहर आ जाती है। मोटी बुलबुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? मैं कोई चोर हूँ? ये बताओ, तुमने देखा है मुझे कुछ ऐसा करते हुए? एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। चिड़िया ने बताया है मुझे, उसने देखा है तुम्हें मेरे छोटे से बेटे से टोपी छीनते हुए। चल भाग, बड़ी आई मोटी बदसूरत बुरी शक्ल वाली। डरती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही कालू गोरी के घोंसले में पड़ी टोपी देख लेता है। ये टोपी तुमने कहाँ से ली है? ये तुमने जरूर बुलबुल के बेटे से ही छीनी होगी। चुप कर जा ओए कालू। हाँ, छीनी है, कर लो जो करना है। बड़ा आया उस मोटी बुलबुल की वकालत करने वाला। गोरी कौवी बहुत बुरी थी। वो हर समय कोई ना कोई नई शरारत करती, सबको तंग करती। गोरी कौवी कड़वे फूल लेती है और जाकर कबूतर की पानी की टंकी में गिरा देती है। कबूतर जैसे ही टूटी से पानी डालकर पीता है, वो खांसने लगता है। ये क्या, मेरा पानी कैसे कड़वा हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर छत पर जाकर देखता है तो टंकी में कड़वे फूल थे। ये शरारत